कोई ऐसा बंदा जिनका सोशल सर्कल अच्छा हो, उनके पास हम 2 लोग हायर करते हैं जिनकी सैलरीज हम देते हैं, उनको ट्रेन करते हैं कैसे मार्केट में जाएं, हर बंदे को पिच करें। और घर से कोई भी बिजनेस कर सकता है। बिल्कुल सिमरन, आज के टाइम में लोग कर रहे हैं। तुम्हें वो नहीं बेचना जो तुम्हें पसंद है, जो मार्केट चाह रही है उसकी नॉलेज लो, मार्जिन अच्छे हैं उसकी नॉलेज लो, शेल्फ लाइफ अच्छी है उसकी नॉलेज लो, उसको बेच लो ना पहले। क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि अगर दुकानदार नहीं कमा रहा ना तो हमें कमाने का कोई हक नहीं। वो जो ग्रोसरी आइटम्स है ना, ट्रेडिशनली मैं एडवाइस नहीं करूंगा, बिक तो रहे हैं ऑनलाइन, बट देन आज आपको अगर मॉल से शॉपिंग करने जाता होता है, पौना घंटा तो ड्रेस चूज करने में लग जाता है क्या पहन के जाऊं। उसके बाद फिर आप जो है वो पेट्रोल खर्च करोगे, वहां जाओगे, फिर उसके बाद भी मैं बता रहा हूँ सिमरन, वहां पे जाके विंडो शॉप करोगे, ऑनलाइन चेक करोगे क्या प्राइस है, फिर ऑर्डर करके आ जाओगे वापस। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल से विद सिमरन पर। हेलो सिमरन। हेलो सर। सर जैसे आप ई-कॉम सेवा विच इज़ अ ब्रांड के फाउंडर हैं, तो आप थोड़ा समझाएंगे ई-कॉम सेवा है क्या? सी बेसिकली सिमरन, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम लोग जो है जितने भी दुकानदार आज के टाइम में टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में, वो आपको भी पता है आज के टाइम में सिमरन सबसे बड़ा पेन पॉइंट पता है क्या है, कि आज जितनी भी रिटेल मार्केट है ना उसका 80-85% जो है वो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और जितने भी क्विक सर्विस प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब ले चुके हैं। ओके। जिनकी वजह से जो ट्रेडिशनल दुकानदार है वो आज खून के आंसू रो रहे हैं, राइट? अब क्या है, बहुत देखिए लास्ट ईयर का अगर हम डेटा देखें पैन इंडिया में, तो अराउंड 11.5-12 लाख दुकानें बंद हुई हैं, और ये हर साल हो रहा है। इस साल शायद फिगर और भी ज्यादा बढ़े। लेकिन सिमरन, यहाँ पे क्या है कि ये जो दुकानदार हैं इनके पास एक ऑप्शन है कि ये इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपने सामान को बेचें, लेकिन सबसे पहली दिक्कत इनको जो है इनके पास अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस है तो इनके पास रिसोर्स नहीं है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये लैग बिहाइंड कर देते हैं। और रिसोर्स और लैक ऑफ नॉलेज, भाई सोच भी लिया मन बना के, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लिस्टिंग कर दी, प्राइसिंग करनी आती नहीं थी, स्ट्रैटेजी बनानी आती नहीं थी, तो 2-4-6 महीने में अपना लॉसेस हुए और अपना प्लेटफॉर्म जो है वो वहां से डीलिस्ट कर दिया। तो ई-कॉम सेवा इन सारे के सारे दुकानदारों को असिस्ट करता है। कैसे कैसे वो मैं आपको बताता हूं। बेसिकली क्या है कि हम लोग जो है पैन इंडिया लेवल पे हर पिन कोड्स पे हमारे चैनल पार्टनर्स हैं जिनके थ्रू, और हमारी टीम है जिनके थ्रू हम इन दुकानदारों तक पहुंचते हैं। ओके। हर पिन कोड में लगभग 10 से 12 हज़ार दुकानें तो होती हैं सिमरन, राइट? सो हम वहां तक पहुंचते हैं और उन दुकानदारों को सबसे पहले जो लिस्टिंग ना करने की वजह से जिनकी सेल सफर कर रही है, उनको बहुत इजी माध्यम हमने दे रखा है। बहुत ही नॉमिनल सा एक वन टाइम फीस लेते हैं हम, अनलाइक सारे के सारे मार्केट प्लेस मैनेजर्स, ठीक है? और उसके बाद सेल्स होना हो उनकी तो हर मंथ का जी जो है मीटर शुरू हो जाता है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम एक सक्सेस फीस लेते हैं, ओके, राइट? ये अपनी हम इन हाउस टीम या अपने चैनल पार्टनर्स के थ्रू हमने अपना बिल्ड कर रखा है। आज लगभग हमने 125 के करीब पिन कोड्स हम कवर कर चुके हैं और धीरे धीरे हम पैन इंडिया जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है? इन प्लेटफॉर्म्स पे इन छोटे छोटे दुकानदारों की, इनमें से बहुत सारे तो सिमरन ऐसे जिनकी डाइंग आर्ट है, जिनको पता ही नहीं है कि जो है वो अपनी जो, जैसे अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहां वहां पे भी कुछ पिन कोड्स पे हम काम कर रहे हैं, आप लोगों तक उनकी कभी आर्ट्स पहुंची नहीं होती, राइट? क्योंकि उनको एक्सपोजर नहीं मिलता ना सिमरन, राइट? सो ऐसे लोग जो है उनको भी सबसे पहले एक इजी माध्यम से वन टाइम लिस्टिंग के बाद हम उनके प्रोडक्ट की लिस्टिंग प्रॉपर करते हैं, जो कि जनरली इन दुकानदारों को नहीं आता। ये कुछ भी फोटोज डाल देते हैं, जबकि हाई डेफिनेशन फोटोज आनी चाहिए जो कि अट्रैक्टिव लगे कस्टमर को। भाई तुम्हारा फिजिकली प्रोडक्ट थोड़ी ना देख रहा है कस्टमर, राइट? फोटो ऐसी होनी चाहिए कि बस देखते ही बस छा जाए, राइट? सो वो उसके बाद फिर उनका एसईओ करना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? और धीरे धीरे उनकी सेल्स लाना, क्योंकि हमारे को भाई जब वो जीतेंगे तभी हम जीतेंगे, क्योंकि सक्सेस फी में हमें मिलना है,
जी राइट, उनके ऊपर हम डेंट तो डाल नहीं सकते, क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि अगर दुकानदार नहीं कमा रहा ना तो हमें कमाने का कोई हक नहीं है, बिल्कुल राइट. सही। बट ग्रेजुअली द वॉल्यूम इज बिकमिंग सो बिग, तो हमारा औसत जो है वो निकल जाता है, राइट. हाँ जी. तो सर फीस के बारे में तो खैर हम बाद में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल. बट सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप इन दुकानदारों को ढूंढते कैसे हैं? अच्छा सिमरन, ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही आंसर दे दिया, खैर दोबारा बता देता हूँ. जी देखिए क्या है कि वी हैव अ टीम ऑफ चैनल पार्टनर्स, एंड जहाँ पे मेट्रोज हैं वहाँ पे हमारी इन हाउस टीम है, जी बाकी छोटी जगहों पे हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, जिनके थ्रू हमने हर पिन कोड पे एलोकेट कर रखे हैं, ठीक है। राइट. हमारे टीम के 2 मेंबर्स हर दुकानदार तक जाते हैं, ओके फिजिकली उनसे बात करते हैं, उन्हें अवेयरनेस क्रिएट करवाते हैं और उन्हें फिर ऑनबोर्डिंग करते हैं. ओके, तो इसका सक्सेस रेट कितना है आपके पास? 10 to 12% तो है ही है, क्योंकि अगर मैं आपकी दुकान पे आऊंगा और मैं ये बोलूंगा सिमरन आपकी ये वाली ब्रांड है, क्या उसको 30% तक सेल्स इंक्रीज करना चाहोगे, तो आप मना करोगे मुझे? नहीं, बहुत ल्यूक्रेटिव लग रहा है ये, बट राइट. डेफिनेटली देयर इज अ पॉइंट कि अगर मैं लिस्टिंग भी करना चाहूँगी तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा? राइट. देखिए क्या है, एज फार एज प्रॉफिटेबिलिटी इज कंसर्न, देखो हमारे को तो आप माइनर सा अमाउंट सक्सेस फीस पे दे रहे हो, 10 रुपीज, 15 रुपीज और 20 रुपीज पर प्रोडक्ट, विच इज वेरी नॉमिनल, सिमरन, राइट. अभी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी ना ज्यादातर दुकानदारों को ना सिमरन आती ही नहीं है करनी. मैं आपको बताता हूँ. देखो क्या है, ट्रेडिशनल दुकानदार, मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है, जी आप बोलोगे मैं 100 रुपये में बनाया, 25 रुपये का अपना मार्जिन बढ़िया है ना, जी 25 रुपये एक्स्ट्रा करके मैं लिस्ट कर देती हूँ, बस 100 प्रोडक्ट बिक रहे हैं, दिन के एंड में 2500 आ रहे हैं, महीने के 75,000 बन रहे हैं, ठीक है, साल के अपना 8-9 लाख कमा लूंगी. दिस इज व्हाट यू थिंक, ठीक है। राइट. ऐसा होता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ. देखो क्या है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, देखो आई एम नॉट सेइंग एवरी प्रोडक्ट, एंड प्लस आज के टाइम में प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो स्ट्रिंजेंट भी बहुत हैं, राइट. जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट, जैसे कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें अप टू 50% की जो है वो रिवर्स लॉजिस्टिक्स होनी है, राइट। मैं आपको बताता हूँ. जैसे एक बहुत बड़ा पेन जो है, एक आइटम है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, हाँ जी लोग मंगवाएंगे, अपना शादी में पहनेंगे, फिर वापस, जी ठीक है ना. तो मेरी फैमिली में भी देयर इज अ सक्सेसफुल आर्टिफिशियल ज्वेलरी ब्रांड विच इज रनिंग ऑन ई-कॉमर्स, ओके राइट. सो लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल्स विच वी केटर टू, उसमें रिवर्स लॉजिस्टिक्स बहुत कम है. अब भाई बेडशीट तो एक बार घर में बिछा ली तो ऐसा तो नहीं है ना शादी के बाद बेडशीट वापस कर देंगे, राइट. हाँ, तो प्लस देयर आर सर्टेन सेंसिटिव प्रोडक्ट्स, यू नो, क्लोथ्स दैट वी वेयर ऑन आवर बॉडी, वो भी वापस नहीं होते हैं, राइट. सो वो सारी चीजें हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट लाइन 10 to 50% का रिवर्स लॉजिस्टिक्स है. तो एनालिटिक्स सारे के सारे ई-कॉम प्लेयर्स आज के टाइम में आपको देते हैं, उन्हें स्टडी करो, और चाहे आपके यहाँ पे 20% रिटर्न्स है, 30% रिटर्न्स है, उसे फैक्टर इन कौन करेगा? आप ही तो करोगे, जी राइट. उसके बाद फिर भाई रिवर्स लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट है उसे भी तो फैक्टर इन करोगे. जी उसके बाद भाई आपका मार्जिन इज ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट, राइट. तो ये सारी चीजें करो, उसके बाद फिर लिस्टिंग करो. अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, कितने सारे दुकानदार ऐसे हैं जिनके प्रोडक्ट में मार्जिन ही 10-15% का होता है, आपने तो चीजें काउंट करवा दी, 30-40% है. तो सिमरन मैं कौन सा बोल रहा हूं कि सारे के सारे प्रोडक्ट बेचो आप ऑनलाइन, राइट. जिनकी शेल्फ लाइफ कम है, हाँ जी है ना, कंपैरेटिवली उन्हें अवॉइड करो, राइट. और भाई देखो उन प्रोडक्ट्स को भेजो इनिशियली जिनके मार्जिन्स अच्छे हैं, ओके ठीक है. भाई देखो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में रिवर्स लॉजिस्टिक्स है ज्यादा, लेकिन मार्जिन भी तो अच्छे हैं, जी राइट. अगर आप सिस्टमैटिकली चलो तो द इन हाउस ब्रांड इन आर that is there with us, it's making around, you know, they're doing an annual revenues about 10 crores with a 25% handsome margin, and that too on all very good e-commerce platforms, right? Acha, then by let's come back to the category of textiles. So apart from t-shirts, all categories in textiles, they don't have much of reverse logistics. तरीके से अपना काम होता है वहां पे, they make good amount of margins, right? So you should initially choose those categories. आप उन कैटेगरी को चूज करें जिसमें मार्जिन्स कंपैरेटिवली मच हायर हो, ना कि बहुत आप थिन मार्जिन्स पे खेल रहे हो और जिसमें पिल्फरेज भी ज्यादा हो, शेल्फ लाइफ भी कम हो. वो चीजों को इनिशियली अवॉइड करें अगर आप नए प्लेयर है तो.
धीरे धीरे जब आप पुराने हो गए हो मार्केट में, मंज गए हो मार्केट में, तो देन यू कैन गो फॉर एनी अदर कैटेगरी, राइट? जो कि जनरली लोग मिस्टेक करते हैं, यू नो। अगर 20 दुकानदार आज के टाइम में सबको अपना पार्ट टाइम करना होता है, कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं जी, ठीक है, 20 में से 18 लोगों को तो नॉलेज ही नहीं होती मुझे बेचना क्या है, राइट? किसी समझदार आदमी के साथ बैठो जो ई कॉमर्स का धुरंधर है, उससे पूछो, वो बताएगा तुम्हारे को। अपने पास प्रोडक्ट नहीं हो, उसी से लेके बेच दो, राइट? बट क्योंकि मैं तो भाई पैशन ड्रिवन बंदा हूं भाई, सेकंड बिजनेस भाई, देखो एवरी अदर पर्सन हु इज डूइंग ई कॉमर्स, इट्स देयर सेकंड बिजनेस, राइट? 60%, 40% are very serious people who are doing turnover more about 8 to 10 crores up to 100 crores also, right? So अब ये लोग क्या करते हैं, ये जो सेकंड कैटेगरी में अपने बिजनेस को रखते हैं, वो पैशन ड्रिवन काम करते हैं, ठीक है? अब पैशन ड्रिवन में, अच्छा मेरे को तो ये लड्डूस बनाना पसंद है, मैं तो लड्डूस बेचूंगा ऑनलाइन, राइट? सो ये बहुत गलती करते हैं भाई। देखो तुम्हें वो नहीं बेचना जो तुम्हें पसंद है, जो मार्केट चाह रही है उसकी नॉलेज लो, मार्जिन अच्छे हैं उसकी नॉलेज लो, शेल्फ लाइफ अच्छी है उसकी नॉलेज लो, उसको बेच लो ना पहले, राइट? भाई थोड़ा सा मार्जिन अच्छा बचेगा, तुम कमाओगे तो और एनकरेजमेंट मिलेगी, राइट? इनिशियली ही पैशन ड्रिवन बिजनेस कर लोगे तो दिक्कत तो हो जाएगी भाई। मोर मनी इज मेड इन बोरिंग प्रोडक्ट्स देन पैशन ड्रिवन प्रोडक्ट्स। आई होप यू विल एग्री विद मी सिमरन, राइट? आई पार्शियली एग्री विद यू, बट आई हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस विद मी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग साइड बिजनेस कर रहे हैं अपना ई कॉमर्स का, दे हैव चॉजन अ प्रोडक्ट जो खराब ना हो, जिसकी शेल्फ लाइफ अच्छी हो, बिकॉज दे डू नॉट हैव टाइम, दे हैव टू डिवाइड देयर टाइम विद इन 2 वर्क। अब वो बेचना चाह रहे हैं, वो बेच भी रहे हैं थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स में, लेकिन उनको उनकी पॉकेट पे हिट आ रहा है कमीशंस का, एड्स का और रिवर्स पैकेज, जो हमारा रिवर्स लॉजिस्टिक है, उसकी वजह से। तो इससे कैसे बचा जाए? अगर लोग आपसे कनेक्ट करते हैं ई कॉम सेवा से, तो आप किस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हो, बिकॉज दे डोंट इवन गेट द सेल्स दैट मच, सो हाउ वुड यू हेल्प? Right. So see, basically how we are helping them is if they have good products which have high demand and still they are not able to make money out of it. Yes. See, एक चीज़ ना बहुत मैटर करती है सिमरन यहाँ पे, you know, economies of scale, right? Okay. ई-कॉमर्स में ना आज के टाइम में इतने वेंडर्स हो चुके हैं ना, ठीक है? सो इकोनॉमीज पे काम चलता है, you know, if you are selling only 100 products in a month, right? You know your fixed cost remains the same, right? आपके वही सेम लेबर है, वही जो पैकेजिंग वाला बंदा भी आपको चाहिए, जो डिलीवरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे वो भी आपको चाहिए, अकाउंटिंग के लिए भी चाहिए। वो भाई देखो वो बंदा खुद तो पूरा करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके पास टाइम है नहीं, ठीक है? सो धीरे 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 जब आप वो 100 से 1000, 1500, 2000 यूनिट्स तक पहुंचते हो ना, देन वो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली काफी रिड्यूस हो जाती है, एंड देन यू नो, सो देयर इज अ डिफरेंस अनलेस यू आर डीलिंग इन अ वेरी हाई मार्जिन प्रोडक्ट, कि भैया एक भी मेरा जो है ना वो शादी की ड्रेस बिक गई और मैंने जी 50,000 रुपए कमा लिए, ठीक है, वो दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर, ठीक है? अदरवाइज तो बाकी सारे प्रोडक्ट्स में वॉल्यूम तो चाहिए ना, और वॉल्यूम के लिए सिमरन हमारे को जो है हम लोग जो है उन वेंडर्स की विजिबिलिटी लाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ताकि वो जैसे जो 4 to 5 स्टार रेटेड प्रोडक्ट्स में दिखें, उनकी विजिबिलिटी अच्छी आए, जितनी विजिबिलिटी अच्छी होगी उनकी उतनी वॉल्यूम बिकेगी, ठीक है? क्योंकि ये वॉल्यूम का गेम है, छोटे प्रोडक्ट्स तो, राइट? इफ यू आर चूजिंग अ गुड प्रोडक्ट, स्टिल यू आर सेलिंग अबाउट 50-100 प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, बेटर डोंट सेल, राइट? बिकॉज वही टीम आपकी 100 में लगनी है, 50-100 में, वही टीम आपकी 1000 में लगनी है। Absolutely. हाँ, तो एटलीस्ट और अपनी कॉस्ट में इनिशियली कॉन्शियस रहें, ठीक है? चाहे आप 100 सेल कर रहे हैं, 200 सेल कर रहे हैं, 500 सेल कर रहे हैं, देखो क्या है कि आपको जो है ये जो अपनी जो स्टाफ की जो कॉस्ट है ना, उसको फैक्टर इन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और दूसरी चीज़ मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप जो है उस केस में इनिशियली जब आपकी इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है, तो देन देयर इज एन ऑप्शन कि आप इनिशियल लेवल पे भाई आपको क्या लगता है आज मैं 100 यूनिट 200 यूनिट पर मंथ ले रही हूँ,
ठीक है, मेरे को अपना स्टॉक ज़्यादा वो नहीं करना, तो ज़्यादातर ये लोग क्या करते हैं, ये डरते हैं अपना स्टॉक मेंटेन करने से, डेड स्टॉक हो जाता है ना। हाँ, डेड स्टॉक हो जाता है। तो 2-3 महीने में स्टडी कर लो कि मेरे जो है, देखो 80-20 रूल होता है हर जगह। 80% ऑफ योर कस्टमर्स आर डिमांडिंग योर 20% ऑफ द प्रोडक्ट्स। वो 3-4 महीने में सिमरन आइडिया तो लग ही जाता है हमारे को, ठीक है। तो उन 20% को अच्छी खासी इन्वेंट्री अपने पास स्टॉक कर लो, जिससे कि आपके मार्जिन्स बिल्कुल, मतलब आपके मार्जिन्स कंपैरेटिवली बढ़ जाए, आप अच्छे रेट पे खरीद सको। अब वो जो दुकानदार जिससे आप खरीद के ला रहे हो, ऑर्डर आने पे, ठीक है, वो तो आपको अपने मनमौजी रेट ही देगा ना, वो तो है ना। तो 3-4 महीने में स्टडी हो जाता है। तो ये ऐसे कुछ तरीके हैं जो ऑब्वियसली वी ट्रेन देम, ठीक है। और हमारे साथ जुड़ने में एक फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, फैक्ट्री रेट पे, क्योंकि वी आर मैन्युफैक्चरर्स आवरसेल्फ, तो फैक्ट्री रेट पे हम उनको अवेल करवाते हैं, सो दैट फ्रॉम डे वन they are profitable, because we know कि which are those 20% products, so we are selling, you also sell. Okay. तो सर आपके पास रेशियो तो होगा, कितने लोग किस प्रोडक्ट में सक्सेसफुल होते हैं और कितने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन मार्केट के लिए बने ही नहीं हैं, और उसके बेसिस में आप लोगों को कैसे गाइड करते हो? देखो सिमरन, बिकता तो सब है, सब बिकता। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि कुछ नहीं बिकता। आज के टाइम में अचार हो जाए, आज के टाइम, भाई देखो आप एक बात बताओ, आप घर में आज के टाइम में ग्रोसरी कितनी बार स्टोर पे जाते हो? वेरी रेयर। हाँ, आप अपना ब्लिंकिट और ये जो जेप्टो और इन सब से ही तो ऑर्डर लेते हो ना, ठीक है। लेकिन जो जनरली, ठीक है, अब आप एक बार ये शॉक्ड हो जाओगे सुन के कि जितने भी दुकानदार हैं ना, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, ठीक है, ये जब मंथ एंड में अपना बिल्स निकालते हैं ना, ठीक है, तो दे आर हार्डली मेकिंग एनी मनी, बिकॉज बहुत ज़्यादा ये फीस ऑलरेडी दे चुके होते हैं, और ये नॉमिनल जैसे अपनी दुकान पे बेच रहे होते हैं वैसे ही उन्हें बेच देते हैं ये, जो कि बहुत गलत चीज़ होती है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये लोग तो सारे डीलिस्ट हो गए, जिसकी वजह से जो है जितने भी ग्रोसरी बेस्ड क्विक सर्विस प्लेटफॉर्म्स थे, उन्होंने अपने डार्क स्टोर सेटअप कर लिया, खुद ही खरीदते खुद ही आगे दे देते हैं आपको, ठीक है। तो वो जो ग्रोसरी आइटम्स है ना, ट्रेडिशनली मैं एडवाइस नहीं करूँगा, बिक तो रहे हैं ऑनलाइन, बट देन मार्जिन्स क्योंकि कितने थिन होते हैं ना, बहुत जल्दी सर्कुलेट हो रहे होते हैं इसमें, ठीक है। तो वो ऑनलाइन के लिए उतने नहीं बने हैं दुकानदारों को सेल करने के लिए, अनलेस कोई बहुत बड़ा स्टॉकिस्ट हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो लो शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि जनरली जैसे अब ईटेबल आइटम्स हो गए ऑनलाइन, जैसे ये लड्डूज हो गए और ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, इनमें डैमेज कर होके बहुत ज़्यादा वापस आता है सामान, ठीक है। हाई लिस्टिंग, अब देखो क्या है ना, व्हाट वी डील इन, मैं उसी के बिहाफ पे, क्योंकि हमने भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स तो ट्राई करे थे, बट देन वी फाइनली चोज फ्यू कैटेगरीज जिसमें हमारे को लगता है कि जो है ये वाली कैटेगरी में या तो अगर रिटर्न ज़्यादा है तो उस हिसाब से मार्जिन भी बहुत ह्यूज है, ठीक है, जैसे, या फिर रिटर्न्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम गेम है, तो टेक्सटाइल इज वन ऑफ देम, a very good category that we also deal in, and we're making good margins out of it. Then artificial jewelry के अलावा watches, very high selling online, yes, and huge margins in that. Okay, because see, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं सिमरन, आप देखते बोलते थे तो इतने का होगा, वॉच को देख के नहीं पहचान पाओगे, हाँ, ठीक है। सो सिमिलरली आर्टिफिशियल ज्वेलरी को देख के नहीं पहचान पाओगे, उतना तो नहीं पहचान पाओगे, है ना। somebody selling the same jewelry at 200 and somebody can sell it at 2500, you will not come to know. No, but unless we see it physically and hold it. Yes. बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये 3-4 कैटेगरीज कुछ ऐसी हैं जिसमें हमारे सुपर हिट प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे ही सिमिलरली और प्रोडक्ट्स भी हैं, एंड दैट्स व्हाट वी गाइड ऑल आवर वेंडर्स आल्सो, ठीक है, ताकि वो एकदम से प्रॉफिटेबल हो जाए। देखो प्रॉफिटेबल जो हो गया ना, वो सस्टेन कर लेगा, अच्छा, क्योंकि उनका सस्टेन करने में ही तो हमारी जीत है ना सिमरन जी। वो नहीं कमाएगा तो हम कैसे कमाएंगे? एब्सोल्युटली। तो सर मेन मुद्दे में आते हैं। बिल्कुल, मुद्दे की बात ये है, अच्छा अभी मुद्दे पे नहीं थे हम नहीं, अच्छा, अभी तो बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी थी लोगों को। आपका ई कॉम कैसे हेल्प करेगा लोगों को
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे उनके प्रोडक्ट्स को सेल करने का। अब आप ये बताइए कि लोगों के लिए बेनिफिट क्या है अगर वो ई कॉम से जुड़ते हैं, तो उनको बेनिफिट क्या मिलेगा? ओके, बेनिफिट नंबर 1, ठीक है, ये जो लिस्टिंग करने के लोग जो चार्जेस लेते हैं, हमारी वन टाइम फीस जो बहुत ही नॉमिनल है, अराउंड 7500, उसके अंदर ही हम सारे इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अराउंड 200 प्रोडक्ट लाइन से ऊपर SKUs कहाँ होते हैं किसी के, अप टू 200 SKUs वो कर सकते हैं। हाँ जी, राइट। अच्छा, नंबर 2, जितने भी मार्केट प्लेस मैनेजर्स होते हैं 20 से 25-30 हज़ार रुपये महीना लेते हैं, यहाँ पे सक्सेस फीस पे जाता है पैसे। ओके, ठीक है, और प्लस जो हमारे चैनल पार्टनर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं, वो यू नो व्हेन दे डू वॉल्यूम बिजनेस बाय एनरोलिंग लॉट ऑफ यू नो वेंडर्स जो उनके आसपास के हैं, उनको भी एक अच्छी खासी पैसिव इनकम बन जाती है। ओके, तो ये 3-4 बेनिफिट्स हैं, प्लस वो अपने प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं। ओके, यस। तो अगर हम थोड़ा और क्लैरिटी के साथ बात करें, अगर मुझे अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करने हैं तो मैं आपसे कनेक्ट करूंगी और आप मेरे प्रोडक्ट्स लिस्ट कर देंगे। मैक्सिमम 200 प्रोडक्ट्स आप मेरे लिस्ट कर सकते हैं और आप मुझसे 7500 चार्ज लेंगे, ठीक है? इसके अलावा कोई खर्चा? इसके अलावा तो सक्सेस फीस पे होगा ना। सक्सेस फीस कब आप लेते हो, उसका क्राइटेरिया क्या है? उसका क्राइटेरिया ये है कि जितने प्रोडक्ट सेल होके रिवर्स नहीं आए। अच्छा, ठीक है जी, वो वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें हमने 3 कैटेगरीज बना रखी है, बिलो 300, 300, 2000 एंड 1000 एंड अबव। ओके, उस पर एक नॉमिनल फीस 10, 15 और 20 रुपीज़ के हिसाब से जाता है, विच इज़ वेरी वेरी नॉमिनल। ओके, हाँ, बट क्योंकि हमारे वॉल्यूम बेस्ड प्रोडक्ट्स बिकते हैं तो इतने सारे वेंडर्स के, तो देन वी आर मेकिंग गुड मनी ऑन इट, प्लस वी आर हेल्पिंग देम मेक गुड मनी ऑन इट। सो जब तक वो नहीं कमाएंगे हम क्या कमाएंगे? राइट। बट अगर उन्हें सक्सेस नहीं मिलती, फॉर एग्जाम्पल उनको सेल्स नहीं आती, तो आप कैसे हेल्प करेंगे? उस केस में वी यू नो डू, देखो बेसिकली क्या है ना, जैसे हमारे को कोई भी अपनी सर्विस जो है वो प्रमोट करनी होती है तो हम गूगल पे SEO करते हैं, SMO करते हैं। सिमिलरली इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी SEO और SMO होती है। ओके, राइट, सो वी डू द फ्रॉम देम फॉर देम, बिकॉज उनकी सेल होएगी तो अभी तो सिमरन हम भी कमाएंगे ना। हाँ जी। हाँ, तो मतलब आप सेल ऑर्डर्स मतलब करवाते हो अपने हाँ जी, कस्टमर्स के तभी लिए? वो भी कमाएंगे हम भी कमाएंगे। सिंपल, इंस्टेड ऑफ की फिक्स फीस ले रही 25-30 हज़ार रुपये महीना, उसकी सेल आ रही है नहीं आ रही है, हमें कोई वो नहीं है, जो कि मार्केट में चल ही वही रहा है। सो वी आर यूनिक इन दैट वेज। जब वो जीतेगा तब हम जीतेंगे। तो मैंने आपको 7500 दे दिए, मेरे 200 प्रोडक्ट्स लिस्ट हो गए, आपने मेरी सेल्स अरेंज कर दी और सक्सेस जितनी भी हो गई, जो रिटर्न नहीं हुए वो मेरे सक्सेस सेल्स हैं, उस पर आप एक नॉमिनल फीस चार्ज करते हो। बिल्कुल जी। ठीक है, चलो सेल्स भी आप दिलवाओगे, और कैसे दिलवाओगे मे बी दैट्स योर प्रोसेस, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें, बिकॉज हमें तो एड्स रन करनी होती हैं, तब जाके हम थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे सेल कर पाते हैं, तो वो हमारे लिए एक अलग खर्चा हो जाता है पॉकेट पे। तो हमारे लिए कोई और खर्चा है सेल्स को, सेल ऑर्डर्स के लिए, या नहीं है? हाँ जी। बिल्कुल नहीं है। ओके, और कितने परसेंटेज चांसेस होते हैं कि सेल ऑर्डर्स आएंगे? देखिए, कुछ मैं आई गिव यू अ प्रोबेबिलिटी ऑफ कि कई बार तो दुकानदार ना खुद भी कोऑपरेट नहीं करते हैं। अच्छा, सो इफ़ यू आर एक्टिव इनफ एंड फॉलोइंग द कंप्लीट SOP, तो 100% चांस है ना आएगा। और उनके प्रोडक्ट में नहीं आ रहा तो दे विल बी लिस्टिंग आवर प्रोडक्ट्स आल्सो, विल बी डूइंग सम सॉर्ट ऑफ इनोवेशंस विद देम, तो डेफिनेटली आएगा। ऑलराइट, हाँ जी। ओके। भाई जो जुझारू आदमी है उसको सक्सेस मिलनी मिलनी है। तो मतलब जितने भी कमीशन एड्स हो, मतलब एक प्रोडक्ट में कमीशन ऐड होती है, वो ऑटोमेटिकली आप एक प्राइस कोट करते हो अपने हिसाब से लिस्ट करके, हमें उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्लस प्रॉफिट मिल जाएगा। दैट इज व्हाट वी शुड बी वरिंग अबाउट। यस, और उसमें भी हम पूरा का पूरा आपके प्रोडक्ट की एनालिसिस करके बताएंगे, दिस इज हाउ द प्राइसिंग हैज टू बी डन। ओके, हाँ जी। एंड सर, हाउ मच सक्सेस रेट हैव यू गॉट फ्रॉम ऑल दीज कस्टमर्स? See, from the vendors, I'm telling you, 30 to 40% होते हैं जो सुपर सीरियस होते हैं। हाँ जी, उन्हीं के साथ मिलता है। जो मेहनत ही नहीं करना चाहता उसके साथ सक्सेस क्या मिलेगी हमें? राइट, लेकिन हमें तो ढूंढते रहना है ना, क्योंकि 10 ढूंढेंगे तभी तो 3 अच्छे मिलेंगे जी। ओके सर, आपके क्लाइंट्स कौन कौन हैं? क्लाइंट्स हमारे वो वेंडर्स हैं, जो दुकानदार हैं,
ठीक है, जिनको बेसिकली जिनकी सेल हम लिस्टिंग करके उन प्लेटफॉर्म्स पे लेके आते हैं हर शहर में। मतलब मेरा कहने का मतलब है कोई भी इंसान जो अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है वो आपके वो हमारे क्लाइंट्स हैं, वो client है, आपसे बिल्कुल। जुड़ सकते हैं। हाँ जी। ऑल राइट सर, कोई हिडन चार्जेस होते हैं इसमें? नहीं जी, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। ऑल राइट सर, जिनको टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है वो उनका ट्रस्ट आप कैसे जीतते हो? सी बेसिकली क्या है ना कि वेंडर्स तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास खुद का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होता। हाँ जी। राइट, सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट होते हैं। हमारी इन हाउस लीगल टीम है, ओके। वो उनको हेल्प करती है। फिर उसके बाद टेक्निकल नॉलेज ना होने की वजह से बेचारे हाई डेफिनेशन फोटोज नहीं वो कर सकते, तो वी हेल्प देम, यू नो, विद वी असिस्ट देम विद दोज थिंग्स आल्सो, राइट। फिर उसके बाद कैटेगरीज अगर वो नहीं पहचान पा रहे हैं तो कैटेगरीज हेल्प चूज करने में हेल्प करते हैं। अगर उनके पास खुद वो सोर्स नहीं कर पा रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो वो हमारे प्रोडक्ट्स फिर ले लेते हैं, ठीक है। एंड देन वी टेल देम टू स्टार्ट स्मॉल, और धीरे धीरे जब ऑब्वियस सी बात है उनकी प्रॉफिट आने लगता है, तो प्रॉफिट किसको अच्छा नहीं लगता, तो लगता है चलो जी मैं अपनी दुकान से आज तक तो महीने का 60,000 कमा रहा था, मेरे को 25,000 फालतू आने लग गया। फिर धीरे धीरे 50,000, भाई 25,000 जब फालतू आने लग गया तो वो सोचेगा ना इस 25,000 को मैं 1 लाख कैसे ले जाऊँ, हाँ जी। क्योंकि अपने गांव में तो बेच के मैं 25,000 से ऊपर जा नहीं पाऊंगा, 60,000 जो मेरी दुकान का बच रहा है, राइट। बट नाउ व्हेन आई एम लिस्टेड ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, तब तो मेरा पूरा इंडिया ही मेरी मार्केट है ना। हाँ जी। हाँ, और अगर कोई अच्छा अवेयरनेस वाला बंदा तो इंडिया से बाहर भी मेरी मार्केट है, क्योंकि अमेजोन तो हेल्प्स यू सेल इंटरनेशनली ऑल्सो। एब्सोल्युटली। हाँ जी। तो जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है उनके पास भी इंटरनेशनल ऑर्डर्स आ सकते हैं? नहीं, सबसे पहला प्रोसेस ही वही है कि आपको अपने कंप्लायंसेस तो पूरे करने पड़ेंगे, उसमें भी हम पूरी हेल्प करते हैं। ओके। तो सर जैसे मैं जानती हूँ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो जॉब भी करते हैं और साथ में अपना साइड बिजनेस भी करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उनको सेल्स नहीं आती हैं। आप क्या एडवाइस करेंगे उन्हें, और उन्हें सेल्स क्यों नहीं आती है, उसका रीज़न क्या होगा? मैं तो इसका एक ही आंसर दूंगा, दैट यू नीड हेल्प, राइट। नाउ इन दैट केस यू नीड अ प्रोफेशनल हु विल हेल्प यू आउट विद इट। भाई अगर या तो आप खुद कर रहे हो, एक्सपर्ट हो चुके हो, नहीं हो चुके एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट की हेल्प ले लो, ठीक है। और हमने इतनी यूएसपीज बता दी, हमारी हेल्प ले लो। ओके। तो दे नीड हेल्प, प्रोबेबली कोई मेजर रीजन नहीं है। भाई जब तक उनके एनालिसिस नहीं करेंगे हम, हाँ जी। तब तक कैसे बता देंगे? अभी तक तो पेशेंट सामने ही नहीं आया, कैसे बता देंगे कि क्यों नहीं आ रही है सेल्स? आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस? हाँ, आउट ऑफ एक्सपीरियंस आप ऑलरेडी डिस्कस की क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उनमें कोई ना कोई पेन पॉइंट तो उनका होगा, ओके, राइट। वो तो उनसे बात करके ही जब वो एनरोल करेंगे तभी पता चलेगा। ओके। जैसे ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से बहुत फेक ऑर्डर्स आते हैं, क्या ये बात सही है? पहले तो बहुत आते थे, ओके, लेकिन अब कंपनीज बहुत स्ट्रिंजेंट हो गई हैं। इतना भी नहीं है, ठीक है, वहाँ 15-20% होता है जी, बट दे ड्रास्टिकली रिड्यूस। पहले तो मजाक ही बन रखा था, क्योंकि इनकी भी तो स्टार्टिंग ही थी। धीरे धीरे इन्होंने फिल्टर्स बना दिए। अब ऐसा नहीं कि आपने जो है शूज लिया और पार्टी के बाद सेल कर दिया और इनको पता नहीं चलेगा। बहुत सारी स्ट्रिंजेंट चेकिंग होती है, उसके बाद आपकी रिटर्न्स एक्सेप्ट होती हैं, राइट। सो दे हैव आल्सो बिकम वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट, दे हैव आल्सो, पीपल हैव मेड देम स्मार्टर, राइट। या क्योंकि उनका भी तो नुकसान है ना रिवर्स लॉजिस्टिक्स में, उन्हें कौन सा शौक है। सर क्या आप ई कॉम की फ्रेंचाइजी भी देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या है कि टियर 1 सिटीज़ के अलावा जितनी भी टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पे हम फ्रैंचाइज मॉडल पे ही हैं, जहाँ पे पिन कोड में कोई ऐसा बंदा जिनका सोशल सर्कल अच्छा हो, ठीक है, उनके पास हम 2 लोग हायर करते हैं, जिनकी सैलरीज हम देते हैं, उनको ट्रेन करते हैं कैसे मार्केट में जाएं, हर बंदे को पिच करें, और 1 टाइम जो हम फीस लेते हैं एनरोलमेंट की, प्लस जो सक्सेस फीस लेते हैं, उनमें उनको एक बढ़िया रेवेन्यू शेयर भी देते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं वो पैसिव इनकम भी अर्न कर सकते हैं। हाँ जी। ये हम फ्रैंचाइज मॉडल के थ्रू ही करते हैं सिमरन। अगर सेलर का अकाउंट सस्पेंड हो जाए, हाँ जी, सेल्स ही गिर जाए, तो आप सेलर की हेल्प कैसे करते हो? जी बेसिकली सेलर का अकाउंट अगर सस्पेंड हो जाए, सेल्स गिर जाए, ये जनरली क्या होता है ना, इसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं सिमरन। अच्छा, ठीक है, ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है, उन्होंने किसी की ब्रांड इलीगली यूज़ कर ली, ओके, ठीक है, और या कोई ना कोई मतलब कंसिस्टेंटली उन लोगों ने जो है डिले करा प्रोडक्ट्स को,
अच्छा। भाई कस्टमर के लिए पीओसी कौन है, आप बताओ सिमरन, कस्टमर के लिए पीओसी कौन है? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। अरे उसका नाम खराब हो रहा है और तुम्हारे को मजाक लग रहा है, तुम 10-10 दिन 20-20 दिन डिलीवरी लेट कर रहे हो, कौन प्लेटफॉर्म सहेगा भाई? ठीक है, तो ऐसे जो सस्पेंडेड लोग हैं ना, ठीक है, जिनके ऑलरेडी दिक्कतें जो फेस कर रहे हैं, फर्स्ट वी एनालाइज देम एंड इफ देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम विद देम देन इट इज बेटर कि हम लोग उनसे दूर ही रहें। रीजन बीइंग कि हमारे साथ भी फिर वो वही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और एंड में आके बोलेंगे ई कॉम सेवा खराब है, राइट? बट इफ देयर इज अ जेन्युइन रीजन, भाई देखो क्या होता है ना, कई लोग फेक कंप्लेंट्स करते थे, कुछ करते, जिसकी वजह से उनका सस्पेंड हो गया, तो उनकी ब्रांड को फिर देन यू नो वी हेल्प देम इन फॉलोइंग ऑल द कंप्लायंसेस एंड रीस्टार्ट देयर थिंग्स, ठीक है, तब उन्हें पुश करें। अब इसमें ना पिक एंड चूज करते हैं हम ऐसे में, तो ओके, हाँ, हमारी भी तो ब्रांड नेम इन्वॉल्व है। ऑलराइट। हाँ, क्या बिना स्टॉक के या घर से कोई भी बिजनेस कर सकता है? बिल्कुल सिमरन, आज के टाइम में लोग कर रहे हैं ड्रॉप शिप मॉडल पे, ओके, राइट? ऐसे में क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स बहुत हाई सेलिंग होते हैं, ठीक है, तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, स्टॉक के बिना दे यू नो स्टार्ट देयर बिजनेस इनिशियल लेवल पे, छोटे लेवल पे। बट ये ना जिन प्रोडक्ट्स में बहुत हाई मार्जिन हो ना, उसी में एडवाइजेबल है। ओके, अदरवाइज अगर आपके मार्जिन ही स्क्वीज्ड हैं, मान लो 30 रुपए का आपको मार्जिन मिल रहा है, कॉस्ट ही आपकी 25 से 28 रुपए आ रही है, उन प्रोडक्ट्स में कोशिश करें कि इस टाइप का मॉडल आप जो है प्रैक्टिस ना करें। वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट लाइन टू प्रोडक्ट लाइन, हो तो सकता है जी, लेकिन हर प्रोडक्ट लाइन में नहीं हो सकता। ओके, हाँ, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स एडवाइजेबल हैं जिसमें मार्जिन अच्छी जी हो। जी जी। स्मॉल टाउन बिजनेसेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? देखो, जो स्मॉल टाउन बिजनेसेस होते हैं ना, हाँ जी, उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है उनकी लैक ऑफ अवेयरनेस। ओके, भाई आप एनसीआर में रह रहे हो, मेट्रो सिटी में रह रहे हो, 10 चीज़ें आपको पता होती हैं जिनका एक्सपोजर इन तक नहीं पहुंचता। खैर अब तो हर जगह इंटरनेट है, एवरीबडी इज अवेयर, बट उतनी अवेयरनेस नहीं होती है वहाँ पे, राइट? उतना एक्सपोजर उन लोगों को नहीं मिलता है। इसी वजह से ऐसी छोटी मझौली जगहों पे हमने अपने फ्रैंचाइज मॉडल पे काम शुरू करा, ताकि ऐसे छोटे शहरों के दुकानदारों का भी उद्धार हो सके। राइट। तो सर इतने सारे लोग हैं जिन्हें Right. अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने का सोचा भी नहीं है और उनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, लेकिन सुनने को आया है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हर चीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिकेगी और जिसने आज एक्शन नहीं लिया कल को बहुत देर हो बिल्कुल जी। जाएगी, क्योंकि सुना है कि मॉल्स भी आजकल टाइम एंड अगेन बंद होते चले जा रहे हैं बिल्कुल जी। और दुकानदारों की तो वैसी कहानी बंद होती जा रही थी, छोटी छोटी मार्केट्स में लोग वैसे ही नहीं जा रहे थे, मॉल्स जा रहे थे, अब मॉल्स का भी चलन खत्म हो रहा है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितना हद तक आगे बढ़ सकता है? देखिए, बाय 2035, ठीक है, अभी हम 26 में बैठे हुए हैं, 26 भी आधा खत्म हो चुका है, हाँ जी, ठीक है, मेरे ख्याल से ऑफलाइन शॉपिंग 90% तक रिडंडेंट हो जाएगी इंडिया में। अच्छा, ठीक है, जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये इंडिया की स्टेटिस्टिक्स बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे देश आज भी हैं ऑन द इन अफ्रीका एंड ऑल, जहां पे एक भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही नहीं है, राइट? तो अगर हम इंडिया की स्टेटिस्टिक्स देखें, सो देखो, ऑल थैंक्स टू यू नो सच चीप इंटरनेट इन इंडिया राइट नाउ, कनेक्टिविटी इज ह्यूज, मोबाइल यूसेज ऑफ इंटरनेट में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 है, पता है आपको ये वाली चीज़? हाँ जी, हाँ, तो अब क्या है, हर बंदा अपने मोबाइल पे ऑर्डरिंग कर सकता है, वो क्यों जाए मॉल्स तक? भाई एक बात बताओ, आज आपको अगर मॉल से शॉपिंग करने जाना होता है, पौना घंटा तो ड्रेस चूज करने में लग जाता है, क्या पहन के जाऊं, उसके बाद फिर आप जो है वो पेट्रोल खर्च करोगे, वहां जाओगे, फिर उसके बाद भी मैं बता रहा हूँ सिमरन, वहां पे जाके विंडो शॉप करोगे, ऑनलाइन चेक करोगे क्या प्राइस है, फिर ऑर्डर करके आ जाओगे वापस, ठीक है, होता है नहीं होता ये? एब्सोल्युटली ट्रेंड है। हाँ, तो अब क्या है कि जिस वजह से स्पेसिफिकली, अब देखो एनसीआर में तो
या और मेट्रो सिटीज में तो ये हमारी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है ना, हम एक एक मिनट की वैल्यू करते हैं, जिसकी वजह से ई कॉमर्स आज के टाइम में 85% सेल्स ले चुका है अपनी तरफ, राइट। धीरे 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 जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, सैटेलाइट ऑफिसेज हर शहर में बन रहे हैं, आज जितना डेवलप नोएडा है 3 साल बाद उतना ही डेवलप मेरठ भी होगा, राइट। तो 3 से 4 साल बाद जब सैटेलाइट ऑफिसेज, भाई कनेक्टिविटी देश में इतनी जबरदस्त बढ़ रही है, तो छोटे शहर भी बहुत फास्ट पेस के साथ ग्रो कर रहे हैं। अब मेट्रो नॉन मेट्रो नहीं रहता जा रहा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे गैप बंद होता जाएगा ना, तो जैसी आपकी लाइफ यहाँ पे है वही लाइफ वहां पे होगी। तो जो वहां पे जो वेल्ले लोग हैं ना, वो वेल्ले नहीं रहेंगे जी, राइट। आपको लगता है ना भाई वहां पे लोग हैं, बहुत टाइम है, वो तो जा सकते हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं है, तो धीरे धीरे वो भी टाइम स्क्वीज होता जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स भी तो जाएंगे सिमरन, एब्सोल्युटली, राइट। सो इसी वजह से ग्रेजुअली ऑब्वियसली non-metros, it is right now 65-67%, which will increase to 85%. And by 2035, you will be shocked around 90% तक e-commerce के अलावा जो physical sales है वो redundant हो चुकी होगी। True. सर सुना था कि Amazon 90% एक्सपोर्ट भी कवर करने वाला है। ये उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है जो लोग बिजनेस करते हैं एक्सपोर्ट का, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। तो क्या ये सही है? देखिए वो तो वक्त ही बताएगा। देखो Amazon अभी तक तो रिटेल कैटेगरी में है इंडिया में, हाँ जी, राइट। जो ऐसे और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जो बल्क ऑर्डर्स ले लेके आपको हेल्प करते हैं, इंडिया से अब्रॉड भेजते हैं, इंडिया मार्ट हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया, हाँ जी, है ना, और रिलायंस भी एक जो है पोर्टल लॉन्च करने वाला है। देखो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, ठीक है। सो ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन 90% करेगा या 95% करेगा। हाँ जी, ओके। सर आज के स्कैम्स एंड फ्रॉड के दौर में आप सेलर्स जिनके पास कम इन्फॉर्मेशन होती है, टेक्निकल नॉलेज कम होती है, तो उन्हें आप कैसे प्रोटेक्ट करते हो? यहाँ पे तो देखो ई कॉमर्स में आपको हद से ज़्यादा आपके साथ स्कैम क्या होगा, आप जो है मैं आपको बता देता हूँ। आपके साथ दिक्कतें ये होगी कि कोई ऐसा बायर आ जाएगा जिसने आपका प्रोडक्ट लिया, कोई डैमेज प्रोडक्ट आपके उसमें डाल के रिवर्स लॉजिस्टिक्स कर लिया, वो चीज़ें अब 90% तक मार्केट में बंद हो चुकी है। ओके, ठीक है भाई। ऑनलाइन लिस्टिंग में आपके साथ क्या स्कैम होगा, आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बड़े बड़े पोर्टल्स पे स्कैम कर रहे हैं, पे लिस्ट कर रहे हैं, राइट। तो उसमें तो स्कैम हो ही नहीं सकता आपके लिए, राइट। आप कोई अपना, तो हम वो सर्विस नहीं देते हैं जिसमें हम, इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ सर्विस अगर कोई लेना चाहे तो, जिसमें आपको अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप करके आप सेल्स कर रहे हो, ठीक है। लेकिन देखो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 90% ट्रैफिक तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के पास है, तो आपको खुद को उस लेवल पे लाने के लिए तो सालों लग जाएंगे। तो बेटर है जो समुंदर बह रहा है उसी में थोड़ा सा अपना पानी ले लो, राइट। सो क्या है कि हद से हद स्कैम्स यही हो सकते हैं कि आपने जो है आपकी रिवर्स लॉजिस्टिक्स, कोई स्कैम बंदा आ गया जो आपके बार बार प्रोडक्ट को जो है ऑर्डर करे जा रहा है और स्कैम करे जा रहा है, वो चीज़ें अब कंपनीज ही बहुत हद तक उन्होंने कम कर दी है। ओके, हाँ, तो ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। थिंग्स हैव बिकम वेरी इजी एंड स्मूथ नाउ। सर तो एक आखिरी सवाल लेते हैं आपसे। पूरे पॉडकास्ट में जो आपने ई कॉम के बारे में बताया है, सेलर्स की हेल्प के लिए गाइडेंस दी है, तो व्हाई ई कॉम सेवा इज अ चॉइस फॉर ऑल द सेलर्स टू सेल द प्रोडक्ट्स? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखो क्या है कि आज के टाइम में सबसे पहले तो अगर आपको मैंने जो डेटा बताया, आप ही को रिडंडेंट नहीं होना ना, तो आ जाओ जी ई कॉम सेवा पे। कैसे, क्यों? क्योंकि भाई देखो छोटे मझौले शहरों में जितने भी लोग हैं, ठीक है, दोज हु आर नॉट गेटिंग एक्सपोजर, मैंने आपको बताया वो सिस्टम की किस तरीके से। सबसे पहले तो एक वन टाइम नॉमिनल फीस लेके हम उनको ऑनबोर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हाई डेफिनेशन फोटोज, उनको जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, पूरे प्रोसेसेस, जीएसटी से लेके उनकी लिस्टिंग से लेके उनकी एसईओ से लेके, एसईओ करवाना तो हमारी मजबूरी है भाई, क्योंकि जब तक वो नहीं जीतेंगे तब तक हम कैसे कमाएंगे, राइट। और ये इतने नॉमिनल रेट पे हो रहा है ना, राइट, कि
व्हेन यू कंपेयर इट विद अदर मार्केट प्लेस मैनेजर्स, जिस वो 25 से 50,000 रुपए महीना हर बंदे से लेते हैं, उसकी सेल्स हो या ना हो, उसके अगेंस्ट वी आर वेरी नॉमिनल. पहले 3 महीने अगर आपकी सेल नहीं हो तो योर रेवेन्यू जीरो, आवर रेवेन्यू इज ऑल्सो जीरो. बिल्कुल सही. राइट. वैसे तो ऐसा होता नहीं है जनरली, क्योंकि अगर 1 या 2 महीने तक नहीं होता देन वी ट्राई टू फाइंड द पिवट कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है. राइट. सो सबसे पहला यूएसपी ये है. बात करते हैं फ्रैंचाइज के लिए. ठीक है. फ्रैंचाइज ओनर अपने प्रोडक्ट भी बेचेगा, प्लस वन टाइम और सक्सेस फी से भी एक पैसिव इनकम कमाएगा. वेंडर के लिए क्या है कि सबसे पहले तो जो वन टाइम लिस्टिंग है विच इज वेरी वेरी नॉमिनल, नो मार्केट प्लेस मैनेजमेंट फीस, प्लस यू नो अनलिमिटेड एसईओ सपोर्ट फॉर देम, प्लस यू नो द बैक एंड कंप्लायंसेस का जो सपोर्ट है वो भी उन्हें मिलता है. राइट. और अभी हम एक नया रेवेन्यू जनरेशन मॉडल भी टेस्ट फेज पे ला चुके हैं, जो कि हमारे फ्रैंचाइज ओनर्स को मिलेगा, जो कि जरूर हम जल्दी उसे ओपन करेंगे अपनी जो है नेक्स्ट पॉडकास्ट में. एब्सोल्युटली. सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिल से विद सिमरन, और लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए कि वो लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स कैसे बेच सकते हैं और कैसे सक्सेसफुल सेलर बन सकते हैं. हम डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल देंगे ई कॉम सेवा की. आप सनी सर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनकी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में समझ सकते हैं. कॉन्वर्सेशन है, कॉन्वर्सेशन इज़ द की. आप करके देखिए, आपको समझ में आता है, प्लान कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कीजिए और सेल्स का एंड प्रॉफिट का बेनिफिट उठाइए. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में दिल से विद सिमरन पे.